हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डायनेमिक्स का 6 चैप्टर का नाम है हमारे पास वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो हम इस चैप्टर में यही तीनों टॉपिक स्टडी करेंगे। पहला वर्क, दूसरा पावर, तीसरा एनर्जी। तो पहला जो है वो है वर्क। तो हम पहले वर्क डिस्कस करते हैं। वर्क में देखो क्या हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन वर्क की। तो आप में से जो लोग बीएससी के हैं, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी हुई है, उन लोगों के लिए सारी टर्म्स वर्ड्स जो भी हैं सब कुछ फैमिलियर होंगे आप इन सब से, तो आपको कुछ ज़्यादा नया नहीं लगेगा इसमें। लेकिन अगर आपको बीए के स्टूडेंट्स, बीए विद मैथ्स के, या फिर आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी है, तो आपके लिए ये टर्म्स थोड़ी सी नई होंगी। ठीक है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, लेकिन थोड़ी सी आपके लिए नई चीज़ें होंगी ये, क्योंकि थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड कंटेंट आता है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं हम। वह क्या होता है हमारे पास, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज सेट टू डू वर्क व्हेन इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव्स थ्रू द सम डिस्टेंस अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स से आप सब लोग आई होप फैमिलियर होंगे कि फोर्स क्या होता है। अगर नहीं है तो आप एक बार फोर्स की डेफिनेशन देख लेना जाके, कि जो उसकी, वैसे आपको वर्ड बाय वर्ड्स पता होगा कि फोर्स क्या है। अगर वो भी आपको समझ आता है तो ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन भी देखना है तो आप उसको एक बार देख सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे वर्क के लिए क्या बताया है कि फोर्स जो है हमारे पास, ये मैं यही देख रही थी, यहाँ पे आपको बेसिक डेफिनेशन प्रिलिमिनरी में दी होंगी, इनको पढ़ लेना, ये बहुत काम आएंगी इस पूरी बुक के लिए। ठीक है, तो अब फाइनल डेफिनेशन पे आते हैं। तो वह क्या था कि अगर हम किसी भी बॉडी पे, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो हम कब कहेंगे कि वर्क हुआ है, जब उसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से वो कुछ डिस्टेंस मूव करे फोर्स की डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे वर्क हुआ है। अब आप बोलोगे कि हम फोर्स अगर दीवार पे लगा रहे हैं तो क्या वो वर्क नहीं है, हमने तो फोर्स लगाया है। तो हाँ जी, वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं है। वर्क क्या है, जब हम फोर्स लगाएं और उस फोर्स से कोई डिस्टेंस मूव हो वहाँ पे। मान लो कि कोई ब्रिक है, ठीक है, कोई ईंट रखी हुई है, आप उसको धक्का मारते हो, वो पुश होती है। आपके घर में आप लगा लो, कोई भी टेबल है, चेयर है, आप उस पर फोर्स लगाते हो तो वो अपनी जगह से मूव होती है, वो कोई ना कोई एक डिस्टेंस कवर करती है, तब हम उसको बोलेंगे कि वर्क डन हुआ है। अदरवाइज अगर वहाँ पे आप किसी ऐसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हो कि जो मूव ही नहीं हुई है, तो मान लो आपके घर में अलमीरा है, आपने हल्का सा फोर्स लगाया, वो नहीं हिलेगी, तो वहाँ पे हम नहीं बोलेंगे कि वर्क डन हुआ है, बेशक आपने जितना मर्जी फोर्स लगा लिया है वहाँ पे। ठीक है, तो इन्होंने कहा है वर्क डन बाय फोर्स इज कॉल्ड मैकेनिकल वर्क। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ वर्क। The work done by a constant force is measured by the product of the force and the displacement of its point of application in the direction of force। तो उन्होंने कहा कि अगर हम वर्क डन को मेज़र करने की बात करें, तो किसी कांस्टेंट फोर्स से हम वर्क डन कैसे मेज़र करेंगे कि वहाँ पे फोर्स कितना लगा है एप्लीकेशन के डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, वर्क होगा। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि स्केलर क्वांटिटी होती है, डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, ये इसकी नोटेशन है। ठीक है, अब इन्होंने 2-3 टाइप से हमारे पास फॉर्मूला गिवन किया है कि कैसा फोर्स होगा तो कैसा वर्क डन आएगा। फर्स्ट इन्होंने बोला कि अगर हम कैपिटल एफ से फोर्स को डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल एफ से डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट कर रहे हैं इन द डायरेक्शन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, देन कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स की डायरेक्शन में ही हुई है। एफ कोई फोर्स है, एस कोई वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुई है, और वो डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हुई है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, तो हमारे पास वर्क डन क्या होगा, एफ क्रॉस एस, मल्टीप्लाई वाला ही है ये। ठीक है, एफ क्रॉस एस हम कर देंगे। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि अगर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हुई है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन द सेम लाइन एज द फोर्स बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, की उसी लाइन पे हो रही है वो, कि मान लो हम यहाँ पे काम बना के दिखाऊं, एक सेकेंड। इस पे देख लो, यही मिला भी के लिए, ये हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, फोर्स लगा रहे हैं, एस डिस्टेंस मूव हुआ है, फोर्स भी इस साइड लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी इसी साइड हुई है, ठीक है, इसी लाइन पे। तो हमारे पास फर्स्ट केस था एफ क्रॉस एस। सेकंड केस में क्या कहा, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसी लाइन पे मूव हुआ है जिस लाइन पे फोर्स लग रहा है, लेकिन फोर्स इस साइड लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट इस साइड मूव हो रहा है। ठीक है,
फोर्स इस साइड लग रहा है और ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो होगा एफ क्रॉस माइनस एस। थर्ड इन्होंने केस क्या बताया है कि अगर हमारे पास वो हम लगा रहे हैं फोर्स, मान लो इस साइड डिस्प्लेसमेंट जा रही है, इस साइड किसी एंगल पे डिस्प्लेस हो रहा है, तो क्या होगा वो भी देखते हैं। ठीक है, ये था हमारा सेकंड केस जो जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे अभी। ये था हमारा सेकंड केस जो मैंने अभी आपको बताया कि इसकी अपोजिट डायरेक्शन में वो आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, माइनस एस काउंट होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन माइनस एफ ऑफ एस। तो जो मैंने थर्ड केस बताया वो ये था कि हमारे पास फोर्स कहीं और लग रहा है और लेकिन जो डिस्टेंस है वो उससे एक थीटा एंगल पे हुई है। ठीक है, फोर्स से थीटा एंगल पे डिस्टेंस मूव हुई है उसकी, तो जो वर्क डन है वो होगा हमारे पास डब्ल्यू एफ कोस थीटा एस। ठीक है, और ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव होगा अकॉर्डिंग एस थीटा इज एक्यूट और ऑब्ट्यूस। एक्यूट और ऑब्ट्यूस क्या होते थे, आप सबको पता होगा कि एक होता है 90 से कम हो, दूसरा ऑब्ट्यूस होता है कि जब 90 से ज़्यादा हो एंगल। ठीक है, अभी मैंने नेक्स्ट क्या बताया हमें, इफ थीटा 90 यानी कि अगर वो 90 के एंगल पे डिस्प्लेस हो तो हमारे पास वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। अब की बात कर रहे हैं यहाँ की। ठीक है, कि अगर ये एंगल मान लो फोर्स इधर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर हुई है, एंगल कितना है 90, तो एफ कोस थीटा इंटू एस। थीटा अगर हो गया 90 तो कोस 90 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, टोटल 0। नेक्स्ट है, एज एन इल्यूस्ट्रेशन लेट अस कंसिडर द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी ऑफ मास m। कि अगर वहाँ पे हमारे पास फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है किसी m वेट की बॉडी पे, तो हमारे पास किस तरह से आएगी वेट की वैल्यूज वो देखते हैं अब। ठीक है, इफ पार्टिकल मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, कि अगर कोई भी पार्टिकल जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है, दैट इज फॉलिंग फ्रीली थ्रू अ डिस्टेंस h। ठीक है, इस तरह से कि ये किसी यहाँ से ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, किसी मान लो सपोज कर सकते हो किसी बॉल को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं। ठीक है, ये आपकी रूफ है, यहाँ से आपने किसी बॉल को नीचे फेंक दिया। ठीक है, अब इसने h डिस्टेंस वहाँ पे ट्रैवल की और इसका वेट क्या है, m है बॉल का, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा, तो जो फोर्स है आपका वो क्या हो जाएगा, mg, यानी कि वेट इनटू में ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्टेंस क्या है, h है, तो w क्या होगा, mgh। इफ द पार्टिकल इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, कि अगर वो पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, आप नीचे खड़े हो और आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हो रूफ पे। ठीक है, कोई आपका फ्रेंड खड़ा है उसको पकड़ने के लिए, ऐसी कोई सिचुएशन रिज्यूम कर लो, समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, लिफ्टेड थ्रू डिस्टेंस h। ठीक है, अब वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है जैसे कि मैंने बताया, तो अब वो डिस्टेंस किस तरह से मेजर करेंगे, माइनस h लेंगे, तो यहाँ पे जो हमारे पास होगा वर्क डन, जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, माइनस mgh। ठीक है, यहाँ पे थीटा क्या है हमारा, माइनस पाई, और यहाँ पे थीटा क्या है, 0। नेक्स्ट है, व्हेन द बॉडी स्लाइड डाउन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा थ्रू अ डिस्टेंस l अलोंग द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप देन। तो इन्होंने कहा है कि अब जो है बॉडी है वो किसी स्लाइडिंग वाली जगह पे चल रही है, यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, किसी स्लाइडिंग वे से मूव कर रही है। ठीक है, जहाँ पे जो डिस्टेंस है अल्फा और वो एंगल बना रही, डिस्टेंस जो है वो l है और जो एंगल बना रही है वो अल्फा बना रही है। ठीक है, अपने इंक्लाइंड प्लेन के साथ, ये आपका स्लाइडिंग पोर्शन है, ये इंक्लाइंड एंगल है, तो हमारे पास अल्फा एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास mg कोस 90 माइनस अल्फा इंटू एल, तो ये क्या बनेगा mg l साइन अल्फा। अब इन्होंने कहा है कि अगर वो बॉडी स्लाइडिंग अप जा रही होगी सेम प्लेन पे, अभी हमने कहा कि अगर वो स्लाइडिंग डाउन आ रही होगी, ठीक है, जैसे आपके घर का रैंप होता है ना, मोस्टली घरों में तो रैंप बना हुआ, तो उस तरह से, तो या तो एक बार तो हमने उस रैंप से उस बॉल को नीचे फेंक दिया, एक बार हम नीचे खड़े हैं उस रैंप से बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो ये सेकंड वाला केस है कि जब वो प्लेन के अबव साइड जा रही है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 90 प्लस अल्फा इंटू में एल, तो ये क्या बनेगा माइनस mg l साइन अल्फा।
corollary is कि when the body move along a horizontal plane so that alpha equal to 0 then work done equal to 0। तो इन्होंने कहा कि अगर वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव कर रहे हैं जहाँ पे थीटा 0 है तो ये हमारे पास वर्क डन क्या हो जाएगा 0। नो वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टल। ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास एक ये प्लेन सरफेस है, आप यहीं पे उस बॉल को ऐसे ऐसे हिला रहे हो तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्ट नहीं कर रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्ट नहीं कर रहा है ना आपका, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा, अल्फा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे वर्क डन क्या रहेगा 0। तो इसको ध्यान रखना, नो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट्स ऑफ वर्क। यूनिट क्या है, दो टाइप से दी हुई है यूनिट, एक तो है एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क और सेकेंड वाली है ग्रेविटेशनल और प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ वर्क। तो सिर्फ नाम इनके ध्यान रख लेना कि कौन कौन सी है। FPS सिस्टम में अगर हम पढ़ें तो होगी फुट पाउंडल, CGS में अर्ग, ठीक है, एन अर्ग सेंटीमीटर डाइन, MKS यानी कि SI सिस्टम में जूल। तो यहाँ पे इनका रिलेशन दिया हुआ है कि जो 1 जूल है वो 10⁻⁷ अर्ग्स के इक्वल होगा, ठीक है। चाहिए था आपके पास। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल और प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ वर्क। तो ये FPS सिस्टम में होगी फुट पाउंड, CGS सिस्टम में होगी ग्राम सेंटीमीटर, और नेक्स्ट इनके रिलेशन दिया है कि 1 फुट पाउंड होगा 32 फीट पाउंडल्स, 1 ग्राम सेंटीमीटर होगा 981 अर्ग्स, 1 kg मीटर होगा 9.8 जूल्स, ठीक है। दोनों टाइप की यूनिट में हमें रिलेशन दे दिया, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो यहाँ से जस्ट फॉर्मूला कर लो सिर्फ। दो तरह के केस दिए हुए हैं। फर्स्ट केस दिया हुआ है व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेरिएबल फोर्स, कि जब हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो उसी लाइन के अलोंग हो रही है जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो हमारे पास वर्क डन क्या होगा, फॉर्मूला मार्क कर लो, W इक्वल टू इंटीग्रेशन A to B FDS, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास when the point of application of the variable force move along any plane curve, जब वो किसी कर्व के अलोंग जा रही हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास इंटीग्रेशन रहेगा W इक्वल टू A to B F cos थीटा DS। थीटा एंगल कौन सा है, ये थीटा एंगल है फोर्स का टेंजेंट के साथ, इस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये हमारे पास टेंजेंट वाली लाइन है, तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स टेंजेंट के साथ एंगल बनाएगी वो एंगल यहाँ पे आएगा। और ये इन्होंने OA और OB दिया हुआ है, यानी कि जो हम लिमिट लगा रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे कि A और B लगा रहे हैं, तो A और B क्या है, तो जो ये OA डिस्टेंस है ये हमारे पास स्मॉल है, जो OB डिस्टेंस है वो है हमारे पास स्मॉल b। सेम ऊपर वाले में भी ऐसा ही था, ठीक है। जो ये OA डिस्टेंस मूव हुई थी ये A थी, और जो ये OB डिस्टेंस थी ये हमारे पास B थी, ठीक है। तो आज जितने करते हैं, नेक्स्ट वाले में हम आगे क्या है हमारे पास टॉपिक वर्क डन बाय स्ट्रेचिंग एंड इलास्टिक स्ट्रेन, ये वाला डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एग्जाम्पल पे प्रोसीड करेंगे।